90,000 में 1%, अगर 1% लोग आ जाते भाई चाहिए सुनो, 1% लोग अगर आ जाते तो 1% में 800-900 छात्र सभी लोग भैया बैठ जाए। 90,000 में 800-900 छात्र होते हैं और कितने लोग आए? फिर भी कल 300 के समथिंग हमारी स्ट्रेंथ थी और 300 में हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। बाकी बताओ, लोकल के लखनऊ वाले भाग गए, बोले हम सुबह नहा धो के खा के आए। हम लोग भी चाहते हैं, मगर कह रहे हैं हम लोग नहा धो के खा के आए। अरे हम लोगों को उसमें खुद एकता नहीं तो अगर 1% लोग आते ना 1000-1200 लोग होते। निवेदन कर रहे हैं कि हम हमारी जनसंख्या में लोग आए और हमारी हेल्प करें। डीएलएड एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डीएलएड एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बैकवर्ड को प्रमोट करो, प्रमोट करो, प्रमोट करो। बैकवर्ड को प्रमोट करो, प्रमोट करो, प्रमोट करो। शिक्षा मंत्री जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बैकवर्ड को प्रमोट करो, प्रमोट करो, प्रमोट करो। को प्रमोट करो, प्रमोट करो, प्रमोट करो। शिक्षा मंत्री जी होश में आओ, 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 होश में आओ। बैकवर्ड को प्रमोट करो, प्रमोट करो, प्रमोट करो। डीएलएड एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डीएलएड एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, को प्रमोट करो, प्रमोट करो, प्रमोट करो। बैकवर्ड को प्रमोट करो, प्रमोट करो, प्रमोट करो। बैकवर्ड को प्रमोट करो, प्रमोट करो, प्रमोट करो। बैकवर्ड को प्रमोट करो, प्रमोट करो, प्रमोट करो। शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जो लाइव वीडियो में जुड़े हुए हैं और जो यहाँ बैठे उपस्थित मेरे संघर्षशील साथी हैं कि जो लोग लखनऊ और अन्य बगल के जिले से हो और जो जहाँ कभी हो, 90,000 साथियों का बैग लगा हुआ है। मैं सभी से आग्रह विनती करता हूँ कि ये लड़ाई मेरी नहीं, समस्त सभी बैग प्रशिक्षुओं की है। आज 10 बजे तक का इंतजार है और 11 बजे के बाद अगर उत्तर प्रदेश शासन और शिक्षा आयोग द्वारा कोई भी अगर इस पर प्रतिक्रिया नहीं किया जाता है, कोई लिखित आश्वासन नहीं दिया जाता है, तो उसके लिए अग्रिम लड़ाई के लिए हम सब प्रतिबद्ध। और ये लड़ाई ये हर किसी बैग की नहीं है, हर उन प्रशिक्षुओं की और उन युवाओं की है जो सरकार द्वारा ये जो की गई नाइंसाफी से पीड़ित हैं। अगर आज सरकार ने मनमानी कर ली तो आगे डीएलएड पीटीसी हर प्रशिक्षु को 69,000 भर्ती और बैग लगे प्रशिक्षुओं की तरह नाइंसाफी झेलनी पड़ेगी। कल सीआरटी में धरने पे धरने हो रहे हैं, भर्ती किया गया, जल्दबाजी में किया गया। कल यही बैग प्रशिक्षुओं के लिए जब आवाज के लिए बहस हुई तो पीएनपी सचिव जवाब नहीं दे पा रहे थे और केवल एक ही शब्द निकल रहा था, गुमराह किया जा रहा है महोदय, गुमराह किया जा रहा है महोदय। यही रट लगा के बैठे थे। हमारी कुछ छात्रा बहनें
नाराज थे और इतने गुस्सा था उनके अंदर उनके द्वारा किए गए पीएनपी द्वारा किए गए अन्याय पर। कुछ छात्रा बहनें रो रही थी, पीएनपी सचिव हंस रहे थे। जब छात्राएं बहनें उग्र हुई तो सचिव जी कुर्सी छोड़कर भाग गए। कहे मेरी इज्जत नहीं हो रही है। हमने कहा सर इज्जत तो शिक्षा मंत्री महोदय की नहीं हुई तो आपकी कहां से हो पाएगी? आपने गलती किया है। बोले मुझे इतनी भद्दी भद्दी गालियां दी हैं, मैं कार्रवाई करूंगा। हमने कहा शिक्षा मंत्री जी नहीं बच सके तो आपको गाली दी गई, कौन सी बड़ी बात है? बोल रहे हैं मेरे पास मैसेज आया देख लो। हमने कहा सर मैसेज देखने नहीं आए हैं, प्रमोट के लिए वार्ता करने आए हैं। आखिरी जाते जाते वक्त जिस रजत सिंह ने कभी पैर तक नहीं छुआ, हाथ नहीं जोड़ा था परीक्षा नियामक में, अपने दम पे लड़ा था, लेकिन कुछ छात्राओं बहनों के रोने की वजह से मैं मायूस हो गया, आंतरिक कमजोर हो गया। मैंने हाथ जोड़ा, मैं कहा सच्ची सर अगर आपके साथ सहयोग से अगर हो जाए आज की आज कर दीजिए। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, पैर पकड़ रहा हूँ। वहाँ बेसिक शिक्षक डायरेक्टर से लेकर सभी लोग उपस्थित थे। बोले नहीं नहीं पैर मत पकड़िए आप। लेकिन मैं पैर तक 90,000 साथियों के भविष्य के लिए पढ़ने के लिए पड़ गया, क्योंकि मैं लड़ाई आत्मसम्मान इज्जत और बैकवर्ड के हर डीएलएड परिवार के लिए लड़ता हूँ। देखिए अपनी बहनों को रोते हुए देख के मेरे अंदर जो आत्मबल था वो टूटता हुआ दिखा। इस वजह से मैं हाथ जोड़ा हूं कल। इसको मजबूरी मत समझना, 10 बजे तक नहीं होता है। यही कमजोरी एक मजबूती नहीं बन गई, आपकी कुर्सी नहीं हिल गई, निलंबित न कर गए। सचिव जी जवाब देना मुश्किल हो जाएगा मीडिया में। कल हाथ जोड़ा हूं, मजबूरी मत समझना। यहाँ उपस्थित मेरे सभी छात्राएं और छात्र कुछ करते हैं या मैं करता हूं उसके जिम्मेदार तुम होगे। लेकिन अब शांत नहीं बैठूंगा। 10 बजे का मैं बोलता हूं तुमको, 10 बजे तक का तुम्हारे पास समय है, कान खोल के सुन लो। लिखित आदेश चाहिए, ये गुमराह नहीं करना है, ये मौखिक आश्वासन नहीं चाहिए कि जाके को मैं दे रहा हूँ लिखित आदेश। कल शाम को देने के लिए आपने बोला था, आज शाम तो कोई खबर नहीं आई है। यहाँ पे 9 बजे तक तो एससीईआरटी में बैठक चली, उसका हल क्या निकला कुछ आज तक यहाँ नहीं पता लगा। गार्डन में ही है, पेड़ भी है, दुपट्टा नहीं लेना, किसान के बच्चे हैं, कुछ होगा उसके जिम्मेदार आप होगे। अगली रणनीति क्या होगी वो आप कान खोल में सुन लीजिए। जेल भरो आंदोलन में डीएलएड बीटीसी प्रशिक्षुओं ने अपने डरते हैं, अगर अपने हक पर आ गए तो अच्छे की कुर्सी ला सकते हैं। इसलिए समय है। और मैं सही साथ कहना चाहता हूँ कि जो भी अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहता है, एक लोग आके बोलो, सभी लोग बोलो। ये लड़ाई किसी एक की नहीं है, सभी की है। यहाँ पर सभी उपस्थित मैं चाहता हूँ कुछ छात्राएं बहनें हैं और लखनऊ से आने वाले जो छात्राएं घर से नहीं निकली हैं, जो लाइव नहीं देख रहे हैं, कम से कम लाइव देखो और उन तक पहुंचाओ कि आज तीसरा दिन है, हम सब यहीं बैठे हैं, मच्छर कटवा रहे हैं, सो नहीं रहे, लेकिन लड़के जीत लेके जाएंगे। ये आपके भविष्य का फैसला है। मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, मैं प्रशिक्षुओं का आह्वान करता हूँ, अगर आज आप सब 10 बजे 11 बजे हर हाल में पहुंचे ही पहुंचो। लिखित आदेश देते हैं तो मेरे हाथों से लड्डू खा के जाना, नहीं देते हैं तो जो करूंगा उसको साबात का दिखाना, सरकार हिल जाएगी, जियो प्रमोट करके देंगे। इसी क्रम में मैं अपनी कुछ बहनों का आगे करना चाहता हूँ, रोने से हल नहीं निकलेगा, यहाँ खड़े होकर बात पहुंचाओ छात्राओं तक। मैं चाहता हूँ एक डीएलएड की छात्रा के तौर पे 12 रंग के कुछ मेरे साथी हैं, मैं चाहता हूँ आप जरूर आए, यहाँ बोले। आपसे निवेदन है ये बात आपकी पहुंचनी चाहिए छात्राओं के लिए जो घर से बैठ के फोन करती हैं, रह भैया मेरा ध्यान बनाए रखना। बट मैं
डीएलएड की छात्रा नहीं हूँ, लेकिन मैं आपके सपोर्ट के लिए खड़ी हुई हूँ और मैं बाराबंकी से अपने सभी साथियों के लड़ने के लिए आई। आप लोग इतने सीनियर सिटी होते हुए भी नहीं कुछ कर पा रहे, केवल घर में स्टेटस लगाने से या फिर फेसबुक पे अपलोड करने से कुछ भी नहीं होता है। अगर हल निकलेगा तो यूनिटी से निकलेगा और वो आप में दम है और आप वो कर सकते हैं, क्योंकि बंदा वही यहाँ पर बैठ सकता है जो 3 दिन जो बिना खाए पिए यहाँ पर बैठ सकता है। वो कुछ भी कर सकता है, वो बिना यहाँ से जीत लिए यहाँ से जा नहीं सकता है। ये मेरा सारिका सिंह का वादा है। साथियों को नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पूरे हम सभी छात्र इकट्ठा हुए हैं। कल 2-3 दिन से यहाँ सभी लोग बैठे हुए हैं। कल जो है कुछ स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं आया बैग प्रकरण को लेकर के, तो हम लोग ऐसे हार नहीं मानने वाले हैं। कहते हैं हारा वही जो लड़ा नहीं। ठीक है, हम लोगों का संघर्ष जारी है और पूरा प्रयास करेंगे। और जो लोग मान लीजिए घर में बैठे हुए हैं हमारी वीडियो देख रहे हैं, उनसे निवेदन है अपने संख्या बल दिखाइए। इतने दिनों से हम लोग चिल्ला रहे हैं कि आइए आइए आइए, हजारों लोगों तक बात पहुंच रही है, लेकिन सब लोग घर पे वीडियो देख रहे हैं, तो उससे कुछ सकारात्मक दिशा निर्देश कुछ नहीं निकलेगा। ठीक है, आप लोग अपने हक के लिए नहीं आएंगे तो फिर कौन आएगा। यहाँ देख रहे हैं बहुत सारे छात्र जो आए हैं प्रमोटेड हैं। ठीक है, अगर वो लोग आप लोग के साथ आ सकते हैं तो आप लोग ज़रा अपने लिए खुद सोचिए और घर से निकलिए। प्लीज़ निवेदन है सभी से अधिक संख्या में आइए। और मान लीजिए अभी तक 10 बजे तक देखा जा रहा है, कुछ स्पष्ट दिशा निर्देश बैग प्रशिक्षुओं के हित के लिए कुछ आ रहा है तो ठीक है, फिर जो भी आगामी रहेगा आप सभी से साझा की जाएगी। और मेरा सभी से यही निवेदन है कि जो लोग मान लीजिए लखनऊ के हैं वो तो विशेषकर आ ही जाएं, तो कुछ बेहतर रहेगा हम लोग के लिए। और सभी छात्र अधिक से अधिक संख्या में आएँ और हम लोगों को हिम्मत नहीं हारनी है और पूरा प्रयास करना है कि देखिए ये जितना हमारा हौसला रहेगा मजबूत, उतना ही मान लीजिए हम लोग को ताकत मिलेगी। मान लीजिए 200-300 लोग हैं, जितने भी हैं, अगर हमारा हौसला मजबूत रहेगा तो समझिए कि हम 10-10 लोगों के बराबर हैं, 2-3 हज़ार के बराबर हैं। ठीक है, हौसला कमज़ोर हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं। इसलिए मजबूती के साथ हम लोग यही डटे रहेंगे और जब तक मान लीजिए स्पष्ट कुछ नहीं आ रहा है सकारात्मक रूप में, तब तक हम लोग बने रहेंगे। ठीक है। नमस्कार साथियों, मैं सीतापुर से अनुपम वर्मा। आप लोगों को बताना चाहूँगा, हम लोग आज तीसरा दिन है और लेकिन कोई जो है शासन प्रशासन की तरफ से मतलब दिशा निर्देश नहीं जारी हुआ है हम सब लोगों के पक्ष में। और कल बात कही गई थी कि 9 बजे तक कोई निर्णय होगा, लेकिन 9 बजे तक मीटिंग चली है। उसमें क्या हुआ है अभी हम लोग सिर्फ ये बताया जा रहा है कि में होगा, लेकिन क्या होगा ये कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसलिए हम लोगों को धैर्य बनाना है और यही डटे रहना है और प्रमोट लेके जाएंगे। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। डीएलएड एकता, डीएलएड एकता, डीएलएड एकता, डीएलएड एकता। आवाज दो, आवाज दो। मैं चाहता हूँ कुछ छात्र बहने आए जो बोले। देखिए, शांति बना के रखने से कोई मतलब नहीं है। ये लड़ाई सबकी है। छात्राएं बहनें आ रही हैं, बहुत खुशी की बात है। भाइयों बहनों, आप लोगों से हम लोग यही कहना चाहते हैं कि लड़ाई ऐसे नहीं जीती जाती। जहाँ पे एकता ना हो वहाँ लड़ाई नहीं होती है। हमारा सबसे बड़ी चीज़, हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य यही है कि पहले हम लोगों में एकता होनी चाहिए। हमारे लीडर हैं, उन्होंने जब इतना हमारे लिए वो मेहनत कर सकते हैं, तो हम लोग को हिम्मत रखना चाहिए कि इनसे दुना करके दिखाएं। जब भी ताकत रखें, इनसे दुगुना रखें। अब एकता ही नहीं रहेगी तो हम लोग जीतेंगे कैसे? इससे तो अगले को भी प्लान मिलेगा ना। आप लोग जैसा कि जान सकते हैं, कोई बंदा ऐसा नहीं है जो ना समझ हो।
सबके पास समझ नाम की चीज तो है, लेकिन अपने से हम लोग गलती करें ये कोई माने नहीं है। अब ऐसे बहुत से बच्चियां ये हैं जैसे ये सोच ले रही हैं अरे सबका प्रमोट होगा तो हमारा भी होगा, सब खाते तो क्या वो भी खा लेती हैं? ऐसा तो नहीं ना है। हम लोग 3 दिन से यहाँ पे आए हैं, कुछ लोग इसी में हैं जो 6 महीने की बच्चियां छोड़ के आई हैं, लेकिन फिर भी फोन आ रहा है अरे यार क्या हो रहा है, जैसे लग रहा है हम लोग किसी मंडली में आए हैं और वो लोग जानना चाह रहे हैं कि हो क्या रहा है। जब उनसे ये कहा जा रहा है कि तुम लोग आओ, तुम लोग का सहयोग चाहिए, कॉल काट दिया जा रहा है। उसके बाद उन लोग को कोई बोली नहीं आ रही है। अरे खुद सोचना चाहिए कि हम लोग 80,000 बैक हैं, चाहे जो भी बच्चियां हैं या भाई लोग हैं, अपने घर बैठे को सोचना चाहिए। वो कम से कम 10 मिनट अपने ऊपर रखें कि अगर हम लोग इतने लोग बैक हैं, अगर 1 लोग नहीं जा रहे हैं तो 1% कम हो रहा है। ऐसा सोचे कि 1 लोग नहीं जा रहे तो 1% कम है। अगर ये सोच के बैठे कि अरे हम नहीं जाएंगे हो जाएगा तो हम लोग को नहीं लगता है। बाकी हम लोग की लड़ाई है, जब तक रहेंगे तब तक लड़ेंगे। अब बिना प्रमोट लिए तो जाने वालों में से नहीं। हम लोग एकदम जिद खा के आए हैं, अगर नहीं जाएंगे तो लेके जाएंगे, नहीं तो फिर उनकी कुर्सी लेके जाएंगे। 2 में से 1 तो करना ही करना है। हम लोग घर जाके क्या करेंगे? कितनी पढ़ाई हम लोग कर लेते हैं, कोई भी वीडियो वायरल होता है हम लोग के मन में उमंग जाग जाता है, अरे कुछ ना कुछ तो होगा। कैसे होगा? घर बैठे होगा, वीडियो देखने से होगा? ऐसा नहीं ना है। अगर हम सारे लोग वीडियो ही देखे तो हम लोग आज इतना क्यों आए? लेकिन फिर भी फोन आ रहा है तो ऐसा नहीं है। वीडियो देखने से, उसको लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से, शेयर करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। ये मान लो हमारी नहीं तो किसी की नहीं, आज हमारी नहीं है तो किसी की भी नहीं होने देंगे। ये अगर हमारे मन में ठान लेना, और जितने लोग भी देख रहे हैं इस वीडियो को, बहुत बहुत निवेदन है, हाथ जोड़ के उन लोगों से विनती कर रहे हैं कि कम से कम आज हम लोग की लड़ाई लास्ट लड़ाई है। कल हम लोग वहाँ पे गए, क्या वार्तालाप हुआ ये हम लोग के विषय में, लेकिन ये सवाल रखा जा रहा है कि हम लोग 80,000 प्रशिक्षुक है ना, हम लोग दिख कितने लोग रहे हैं, वो लोग भी काउंटिंग कर रहे हैं। अगर आज के आज 500 आ जाए ना तो प्रमोट लेने से और उनको आने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी मंत्री रोक नहीं सकता है। अगर हम भैया क्या बोले 800 की, उनको तो 1500 की भी कहें, अरे वो आप बस 300-400 लोग होके आओ, देखो नहीं प्रमोट होके जाते हो तो कहो। लेकिन ये उम्मीद है भैया कि नहीं हम घर बैठे सब काम कर सकते हैं, तो ठीक है आप लोग उम्मीद से रहो, बाकी हम तो लड़ाई लड़ेंगे ही लड़ेंगे। अब आए हैं तो बिना लड़े तो नहीं जाएंगे, और जाएंगे तो उनको भी लेके जाएंगे। हमारा हक नहीं मिल रहा है तो हम उनको क्यों हंसने दे भाई? हमारी बहनें कल रो रही थी, पीएमटी हंस रहा था, ऐसा क्यों हो रहा था? अगर वो बोले हमारे यहाँ भी बच्चियाँ हैं, अरे तुम सोचो यार, तुम तो सरकारी कुर्सी बांटे बैठे हो, अपने बच्चियों को घूस देके पढ़ा लोगे, और जो किसान की बच्चियाँ वो कहाँ जाएंगी? वो बोले फांसी लगाने से क्या होगा। ये उनको अगर इतना समझ होता है ना कि फांसी लगाने से क्या होता है, तो आज इस तरह वो हंसते नहीं। एक बार तो हम लोग पैर छुए, एक बार तो वो बोल ही सकते थे क्या घबराइए मत, साहस रखिए, हम आप लोग के लिए कुछ करेंगे। हमारे सचिव पीएमटी है ना, वो भी खड़ा हो जाए ना तो ऐसा हम लोग के यहाँ तक आने की नौबत ही नहीं होती। वो खुद सोचे कि प्रयागराज छोड़ के हम लखनऊ क्यों आए हैं, उनके में कुछ कमी था तब ना आए हैं। आज लखनऊ में 10 लोग के सामने वो हंस रहे हैं, एक बार भी हम लोग को सहानुभूति नहीं दी। क्या ऐसे टीचर हम लोग को चाहिए? कभी नहीं चाहिए। ऐसे अच्छा है भैया कि हम लोग अनपढ़ होके बैठे घर पे, लेकिन ऐसे शिक्षा मंत्री और ऐसे हमको सचिव नहीं चाहिए। वो हमारी लाइव वीडियो देखते हैं, उनके पास हर एक खबर जाती है, लेकिन वो कहते नहीं है। लेकिन लड़कियां गाली दे दी ये बात वो कह सकते हैं, ये नहीं कह सकते कि हाँ इतने बच्चे हैं ऐसा ऐसा कर रहे हैं, ऐसी सी बातें हैं। इनके मुंह से ये नहीं निकलेगा, क्योंकि देखिए जैसे हम लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, वो भी अपनी कुर्सी बचाते हैं। अगर उनको कुर्सी का डर नहीं रहता ना, अगर हम बच्चों के डर रहते ना, तो एक बार बीच में आके कहेंगे कि हाँ तुम लोग चलो हम हैं साथ में। उन्हीं से पेन डोल सकता है, उन्हीं से पेन बंद हो सकता है, ये मान के चलिए। बाकी तो हम लोग ऐसे लड़ते ही रह जाएंगे। वहाँ पे जो है हम लोग अपनी बात रख नहीं रहे हैं कि वो अपने से पहले ही रख दे रहे हैं। तो वही चीजें आप लोग से निवेदन ये कही है कि अभी भी आज लास्ट मौका है, हम लोग भी कितना दिन रह सकते हैं ये मत सोचिए। हम लोग 1000 महीना भी यहाँ रहने के लिए हिम्मत है, लेकिन आप लोग सपोर्ट करिए। हमारा एक ही निवेदन है हर भाई बहन से कि आज अगर 400 भीड़ बना दोगे तो हम लोग भी लिखित प्रमाण दे रहे हैं कि रजत भैया के साथ बिना माला फूल के बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग नहीं देंगे तो वही है कि भैया जिंदगी भर पीछे ही रहेंगे। ये मान लो पहली लड़ाई नहीं है डीएलएड की,
आने वाले में भी वो लोग बैक लगाने से बाज नहीं आएंगे। आज हम लोग थर्ड का पेपर दे रहे हैं ना, उसमें भी बैक लगाएंगे, क्योंकि उन लोग की आदत बन चुकी है कि बच्चों को बैक लगाएंगे, उनसे पैसा हटेंगे। इस चीज को आप लोग जानिए, जागरूक होइए। हमारा कहने का मतलब बस इतना है कि जानिए कि गहराई क्या है। पढ़ने से ही सब कुछ नहीं होता है। बदनाम तो हो गए हम लोग कि हम लोग क्या पढ़े हैं। हम लोग कल पूछा जा रहा है हमारे सबके सामने कि अगर पढ़े होते तो यहाँ नहीं होते। उनको ये भी सोचना चाहिए कि अगर आज वो अच्छा काम किए होते तो हम लोग लखनऊ में नहीं होते। अच्छा काम नहीं किए तभी तो हम लोग लखनऊ में हैं। तो अपनी बात तो समझ नहीं रहे हैं। अगर 1000 स्टूडेंट यहाँ आके बोल देना तो उनको दम ही नहीं है इतना कि हमारे हक से हमसे वंचित करे। लेकिन क्या वही है कि हर लोगों से एक ही मेरा निवेदन है कि सभी लोग यहाँ आइए। आज शाम तक भी 300 भीड़ करिए भैया। आप लोगों से यही निवेदन है हमारा। हाथ जोड़ के हम लोग बहुत तकलीफ सह रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप हमको हमारे साथ तकलीफ चाहिए। आप लोग भी आके यहाँ अपनी बात को रखिए और प्रमोट के साथ हम लोग चले। आप लोग खुद सोचे कि हम लोग 3 दिन से यहाँ रह रहे हैं, क्या आप एक दिन नहीं दे सकते? अरे मत 4 दिन हम आप लोग 400 की भीड़ में आइए। की लड़ाई है, कोशिश क्या है? एक दिन माँ बाप नाराज होंगे, दूसरे दिन माँ बाप अगर जीत के जाओगे ना तो वही माँ बाप फूल माला पहनाएंगे। लेकिन बैक रहोगे तो माँ बाप भी कहेंगे अरे क्या पढ़ते हो। पढ़ने माँ बाप की भी कमी नहीं होती है। जो लगाता है ना वो प्रेशर भी करता है। हर माँ बाप 5 उंगली है तो 5 जगह बराबर नहीं होता है कि कोई कम है, कोई ज्यादा, कोई एकदम नीचे स्तर पे है। तो उस हिसाब से हम लोग भी सोचते हैं ना। बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जो कैसे पढ़ रही हूँ हम लोग जानते हैं। लेकिन यही है कि हम लोग नहीं जाहिर करें। आज इतने भीड़ है फिर भी कितने बच्चे हम लोग हैं। हम लोगों से ये सवाल हर जगह रखा जा रहा है कि आप लोग कितने लोग हैं। तो प्लीज आप लोग से निवेदन है आप लोग अपनी भीड़ को आज शाम तक 500 कर दीजिए। नहीं तो लाइव वीडियो देखने का आप लोग को कोई अधिकार ही नहीं है। यार रोटी बनाओ और खाओ। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बैक वालों कुछ तो शर्म करो। एक बहन होके आपसे बार बार निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग आए। आप लोग घर बैठ के बस कमेंट शेयर करते रहते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अरे यहाँ कोई ड्रामा थोड़ी चल रहा है। यहाँ जो हो रहा है सबको पता है, लेकिन कुछ लोग जानबूझ के फोन लगा के पूछते रहते हैं क्या हो रहा है। अरे क्या बताएं क्या हो रहा है। इसी कड़ी में कोई बहन आए और अपने खुद को आइए कोई और भी अपने विचार दें। जैसा कि आप सबको बहनों के माध्यम से बताया गया कि बैक प्रशिक्षुओं के लिए जो धरना रखा गया है ये बैक साथियों के लिए रखा गया है। कुछ लोग घर पे बैठ के फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देखकर ये मजा ले रहे हैं कि हाँ अगर रिजल्ट आएगा तो हम भी उसी में शामिल हो जाएंगे। तो ये बहुत ही शर्म की बात है। यहाँ पे हमारी छात्राएं बहनें 3 दिनों से बैठी हुई हैं। ये अपना घर छोड़कर, अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर यहाँ पे बैठी हुई हैं। तो आप लोगों में शर्म नाम की अगर चीज हो तो यहाँ लखनऊ के जो आसपास के हो साथी वो यहाँ पे पहुँचे। ये आपकी लड़ाई है, हम लोगों की लड़ाई है। अगर आप लोग आज आगे नहीं आएंगे, कल चल के हम मान लेते हैं आप शिक्षक भर्ती में शामिल हो जाते हैं, तो कई ऐसी समस्याएं पैदा हो जाती हैं जहाँ पे आप अकेले आपको लड़ना होगा। कहीं कभी बर्खास्तगी हो जाती है, आपको सस्पेंड किया जाएगा, तब भी आपको अकेले लड़ना होगा। अगर आज आप अकेले नहीं लड़ेंगे तो फिर आप कभी लड़ नहीं पाएंगे और आगे चल के समस्याओं में ही पड़े रहेंगे। तो शर्म करिए, हमारी बहनों को देखकर थोड़ा शर्म करिए कि ये 3 दिनों से यहाँ पे बैठी हुई है बिना खाए पिए। जो भी इनको मिल रहा है ये कहीं नहीं रहे मुझे ये चाहिए, मुझे ये लाओ ये लाओ। जो भी मिल रहा है, पानी सूखा मिल रहा है, सूखा पानी पी रही हैं। अरे शर्म करो भाइयों, अब तो आ जाओ। आज अगर आप आ गए भारी संख्या में तो जीत अवश्य मिलेगी। और एक दिन के कारण आप 1 साल लेट हो जाओगे, ये लिख कर ले लेना। भाई और बहनों, हम आपसे एक ही निवेदन करना चाहते हैं। कल जो कि हम लोग मीटिंग के लिए गए थे तो वहाँ पे मीटिंग भी हुआ, लेकिन पीएनपी जो है वो अपनी बात रखना ही नहीं चाहता है और ना ही बात हम लोगों की सुनना चाहता है। और इतना महत्व हो गया है उनका कि वो आधा घंटा भी समय नहीं देना चाहते हैं। आधा घंटा, जान लीजिए, आधा घंटा समय नहीं देना चाहते हैं। जैसे लग रहा है कि वो कोई अधिकारी या सीएम हो गए हैं। हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो पीएनपी का कहना क्या है, अरे 100-150 बच्चे इन्हीं को प्रमोट चाहिए। हम लोग 80,000 है ना, 80,000 90,000 कुछ होता है। अब
अगर यहाँ पे 1000 बच्चे आ जाएं तो पूरा फील्ड भर सकता है। लेकिन पीएनपी का क्या कहना है कि बस 100-150 बच्चे को प्रमोट चाहिए और बाकी किसी को नहीं चाहिए। शर्म आना चाहिए आप लोगों को कि पीएनपी होके ऐसा करा है कि बस 100 बच्चों को प्रमोट चाहिए। घर पे बैठे आप लोगों को प्रमोट नहीं चाहिए, सबको प्रमोट चाहिए, लेकिन एक दिन का समय आप लोग देना नहीं चाहते हैं। हम लोग यहाँ पे पागल हैं, हम लोग भी 3rd सेमेस्टर पढ़ सकते हैं, निकाल सकते हैं, हम लोग को कोई जरूरत नहीं है कि प्रमोट हो जाए, लेकिन सिर्फ साल भर पीछे चले जाएंगे। और हम लोग अगर बाहर भी कहीं निकलते हैं तो सारे लोग पीएनपी तक कर रहा है कि आप लोग फेल हैं। सोचिए कितनी हम लोग को शर्म की बात है कि हम लोग को पीएनपी करा कि फेल। अगर आप लोग 1000, 1500, 2000 आके एक दिन का समय दे रहे हैं तो उसी पीएनपी पे हम लोग तमाचा मार सकते हैं, उसी पीएनपी पे हम लोग तमाचा मार सकते हैं। और उसकी औकात नहीं है कि हम लोग को प्रमोट ना करे, क्योंकि हम लोगों का अधिकार है कि एक विषय में बैक लगता है तो हम लोग अपनी अगले सेमेस्टर की परीक्षा देते हैं और फिर बैक पेपर देते हैं। किस नियम पे आप लागू कर रहे हैं? कौन सा नियम है? आप हमको समय दीजिए, 2 घंटा 4 घंटा समय दीजिए, हमसे वार्तालाप करिए, फिर उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। हम जवाब सुनने के लिए तैयार हैं। आधा घंटा में कोई वार्तालाप नहीं होता है। आप लोगों से यही निवेदन है कि जितने भी जहाँ भी लोग हैं, कोने भी जहाँ जितने दूर है, चाहे जहाँ भी हो, आपसे यही निवेदन है कि आप एक दिन का समय देके और 2-3 हजार बच्चे यहाँ पे उपस्थित हो जाए। हम लोग अगर लिखित दे रहे हैं, अगर ऐसा नहीं होगा तो हम अपनी जान तक देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम विश्वास रखते हैं कि अगर ढेर सारे बच्चे यहाँ पे हैं तो पीएनपी को प्रमोट करने से कोई नहीं रोक सकता, हम लोगों को प्रमोट करने से कोई नहीं रोक सकता। एक दिन का समय अगर आप लोग दे रहे हैं तो हमारे भविष्य सुधर सकते हैं। और आप लोग, अगर आप लोगों का सेंटर कहीं जा रहा है, आप लोग दूर नहीं जा रहे हैं, पेपर देने के लिए जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, एक दिन का समय आप लोग नहीं दे सकते। इतना बहुमूल्य समय हो गया है आप लोगों का, तो आप लोग घर में बैठे रहिए, जाने दीजिए, प्रमोट नहीं चाहिए, आप लोग घर में ही बैठे रहिए। भैया सब बैठो, भैया सब कोई नीरज बैठा दिया करो यार। देखिए, जो बैक वालों का जैसे मान लीजिए 1 या 2 सब्जेक्ट में होते हैं, उनको अगले सेमेस्टर में परीक्षाएं जितने लोग भैया बैठ जाइए भैया, जो बैठने से एक मंच पे बैठने से यूनिटी होती है। सब कोई एक एक लोग अपनी बात रखते जा रहे हैं, आपको काम है सुनते जाओ। सबको रख रहे हैं, तो जब आप सब सुनेंगे तभी कुछ प्रभाव पड़ेगा। वीडियो देख रहे हैं, उनसे पुनः निवेदन है, आप लोगों के साथ गलत हुआ है तो उसका आप लोग बताइए, यहाँ जमीनी स्तर पर दिखाइए, तभी कुछ होगा, अन्यथा कुछ नहीं। ठीक है, सभी लोग अपने अपने घर, सभी लोग भैया एक जगह बैठ जाइए। एक लोग कोई बोल रहा है यहाँ तो बेचारा फालतू नहीं बोल रहा, आप पे सबकी हित के लिए वो बोल रहा है। यहाँ पे छात्राएं आई है, यहाँ चिल्ला रही है, कोई आपको गलत चीज नहीं बता रही है, आप सबके हित के लिए सब बोल रहे हैं। मैं चाहता हूँ आप सभी जो लोग यहाँ आ रहे हैं उनकी बातों सुने। मैं सभी लोग से कहना चाहता हूँ, जो लोग सो रहे हैं अब आ जाएं, नींद हराम है, तुम्हारा भविष्य गर्क होने वाला है। नींद तो तुम्हें आनी ही नहीं चाहिए। जब मुझे नहीं आ रही है, अब तुमकी लड़ाई लड़ रहा हूँ, तो अब कैसे आ रही है? नमस्कार साथियों, मैं शिवम सिंह सोलंकी, जिला जौनपुर। बात कुल मिला के इतनी है कि आपका संख्या बल जितना होगा वही हमारी जीत को तय करेगा। कुल मिलाकर बैक प्रशिक्षु जो साथी हमारे अग्रज अनुज सभी को मिला के लगभग 90,000 है ना, 90,000 के आसपास हैं। 90,000 का अगर 1% निकाला जाए तो लगभग 1,000 होता है। 0.5% भी अगर यहाँ पे आ जाए ना तो इनको दोपहर तक कोई न कोई सकारात्मक परिणाम देना पड़ेगा। लेकिन आप लोग अगर घर में बैठे रहेंगे तो कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिलेगा। ये चीज़ आप लिख के ले लीजिए। ये सरकार जो है पूरे तरीके से तानाशाह बोर्ड रवैया काट देते हैं, जिसके लिए आपको यहाँ पे आप जल्द से जल्द यहाँ पे अधिक संख्या में पहुँचे, जिससे हम अपनी लड़ाई को एक सकारात्मक परिणाम के रूप में देख पाएं। आप लोग और जो हमारे साथी यहाँ बैठे हुए हैं, ध्यान सुनिए, जो हमारे साथी यहाँ पे बैठे हुए हैं उनसे हम कहना चाहते हैं
कि आप अपनी युवा ऊर्जा को सकारात्मक रूप में नित बनाए रखिए। आपको अवश्य सफलता मिलेगी। 1923 में पंडित जी द्वारा राम प्रसाद बिस्मिल और सुभाष चंद्र बोस ने उसका गठन किया था 1923 में। तो हमारे जो क्रांतिकारी वीर थे उसमें से एक थे भगत सिंह। वो जब गए थे ज्वाइन करने के लिए तो वहाँ पे उनसे कहा गया था, युवा जोश है, अगर तुमको चमड़े के चाबुक पे, बर्फ की सिल्लियों पे चमड़े के चाबुक से मारा जाएगा तो तुम्हारा पूरा का पूरा जो एक क्रांतिकारी रूप है निकल के बाहर आ जाएगा। तुम थोड़े ही देर में ठंडे पड़ जाओगे। मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, उन्होंने हार नहीं मानी और तुरंत बोला, वहाँ पे भाला था, वहाँ पे रखा अपना हाथ और बोला, देश हित के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं, राष्ट्र के निर्माण के अगर लिए आप कुछ करना चाहते हैं तो बर्फ की सिल्ली और चमड़े के चाबुक और लाठियाँ आपके इरादों को डिगा नहीं सकती हैं। उन्होंने इसके साथ ही ये भी कहा था कि आपके खून में वो उबाला होना चाहिए जो आपके खून से निकली हुई एक बूंद और आखिरी बूंद तक उबाला बरकरार रहना चाहिए। आपका युवा जोश सत्ता हिला सकता है। युवा जब भी अपनी मांगे मांगा है, कहीं न कहीं पूर्ण हुई हैं। आपको भी दोपहर तक सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, लेकिन हम सभी साथियों का, हमारे अनुज भाई, हमारे भाई रजत जी का आपको थोड़ा बात मानना पड़ेगा। आप अगर आएंगे तभी मिलेगा। घर में बैठने से कुछ नहीं होता है। सोशल मीडिया वो भी चलाते हैं, वो भी जानते हैं, उनके पास भी खबर जाती है। सोशल मीडिया चलाते हैं तभी तो लिखते हैं 75 को 98 लिख देते हैं। वो शिक्षा मंत्री हैं। हम आप चलाएंगे, हम आप कुछ लिखेंगे तो कही जाती है गाली बकी जा रही है। गाली क्यों न दी जाएगी? गाली के लायक जो हैं गाली वाला काम ही ना करो। गाली के लायक जो हैं वो काम आप करेंगे तो गाली अवश्य पाएंगे। बच्चों के हित के लिए, छात्र हित के लिए अगर आप खड़े रहेंगे तो आपका रिस्पेक्ट हम करना जानते हैं। आपसे बस यही हमारा आह्वान है कि जल्द से जल्द हमारे बैक प्रशिक्षु साथियों को जल्द से जल्द प्रमोट किया जाए, सकारात्मक परिणाम दिए जाएं। धन्यवाद। मैं सभी साथियों को सूचित करना चाहता हूँ पुनः एक बार कि जो साथी उपस्थित नहीं हैं, जो अगल बगल के जिले के हैं, हमें उनका शासन नहीं मानना चाहिए। वो बोले 10 बजे तक उनको टाइम दिया गया अल्टीमेट। 10 बजे के बाद हम सभी साथियों को अगली रणनीति पे कार्य करना होगा। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि भीड़ की कमी ही हम सबके लिए दिक्कत बन सकती है। ये लड़ाई मेरी नहीं है, फिर बोल रहा हूँ, ये लड़ाई 90,000 लोगों की है और उन लोगों की भी है जो सरकार द्वारा किए गए नियम बदलाव में उनको शोषण हो रहा है। बैक प्रशिक्षुओं के प्रमोट मांग रहे हैं। कल यही चीज मैंने जब पीएनपी सचिव और डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर सबसे बोली, कोई जवाब नहीं दे पाए क्योंकि मांग मेरी सही है। पूरे एविडेंस के साथ गए थे। बात केवल मैंने ज्यादा नहीं रखा क्योंकि हमारी छात्राएं बहनें, मुझे लगा कि इनसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं समझा सकता। जब इनके द्वारा समझाया गया अच्छे से, तब आखिर में केवल मैंने मिड पॉइंट पूछे हैं। मिड पॉइंट मेरे ये सवाल थे जब उन्होंने मुझसे कहा समय शाम तक आपको मिल जाएगा। मैंने केवल एक ही चीज पूछा था कि यूजीसी गाइडलाइन नहीं प्रमोट किया जा रहा है। दूसरा ये मुद्दा था कि जब जियो में जो गलतियां हैं वो साफ साफ है। 17 बैच में एक प्रकरण है कि बैक सेमेस्टर थे 22,000, पहला दूसरा सेमेस्टर उनका क्लियर है। 18 बैच के साथ उनका कोर्स संचालित हो रहा था, तो क्यों नहीं उनको प्रमोट किया गया आपके जियो के आधार पे?
और 18 बैच में जिनका पहले सेमेस्टर में और दूसरे सेमेस्टर में बैच लगा था, वो यूजीसी गाइडलाइन के तहत और माध्यमिक उप मुख्यमंत्री माननीय दिनेश शर्मा जी द्वारा गाइडलाइन जो जारी हुई है माध्यमिक के लिए, अलग से उसमें भी बैच को लिए प्रमोट करने के लिए प्रावधान दिया गया है। तो प्राथमिक में डीएलएड के साथ इतनी नाइंसाफी क्यों? इसका अलग से जियो जारी करने का कारण क्यों? क्या डीएलएड वालों के साथ राजनीति होगी? क्या डीएलएड वाले ही इसका धरना प्रदर्शन करेंगे? आपके पास 150 कॉलेज हैं, जितने मंत्री हैं, विधायक हैं, सभी के पास बीएड के अधिकतर कॉलेज हैं। सूबे के भी बड़े बड़े मंत्रियों के पास 50-50, 100-100 कॉलेज हैं। बीएड के कॉलेज होने के लिए क्या डीएलएड को प्रताड़ना दिया जाएगा? इसलिए कि डीएलएड को जो है परीक्षा नियामक संस्थाएं संचालित करती है। डीएलएड के लिए आवेदन तक आपने नहीं लिया और बीएड के लिए आपने कोविड जैसी वैश्विक महामारी में आपने परीक्षाएं कराकर, काउंसलिंग कराकर आपने अपने सीटों को, अपने कॉलेज में सीटों को भरपाई करी। आपको कोविड का खतरा नहीं था, अपने जेब और फार्चूनर से चलने के लिए, अपने अय्यासी और सुख दुख को भोगने के लिए आपने कोविड जैसे वैश्विक महामारी में डीएलएड का काउंसलिंग करवा लिया, पेपर करवा लिया और बाकी नौकरियों के लिए, बाकी परीक्षाओं के लिए, बाकी प्रमोट के लिए आपने ध्यान नहीं दिया। भर्ती के लिए कहते हो वैश्विक महामारी है। मैं पूछना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से माननीय दिनेश शर्मा और शिक्षा मंत्री 90% सतीश द्विवेदी जी से कि जब भर्ती के लिए वैश्विक महामारी है, परीक्षा कराने के लिए वैश्विक महामारी है, प्रमोट जैसे अन्याय कर रहे हैं आप, तो आपने किस आधार पर बीएड की काउंसलिंग आपने लिया था? परीक्षाएं किस प्रकार से आपने संचालित करवाई? ये लड़ाई हम अपनी मांग सही तरीके से, सही चीज के लिए लड़ रहे हैं। अगर गलत तरीके के लिए लड़ता तो मैं आज उठ के चला जाता। कल बैठक हुई, पीएनपी सचिव जवाब नहीं दे पा रहा है, डिप्टी डायरेक्टर जवाब नहीं दे पा रहा है। एक पद प्रतिष्ठित होकर बैठे हुए हैं, शोभा देता है क्या उनको बोलना? गुमराह किया जा रहा है, बच्चों द्वारा, लड़क द्वारा गुमराह किया जा रहा है, लड़की द्वारा गुमराह किया जा रहा है। अरे मैं गुमराह करने वाला लगता हूँ? मैंने तथ्य की बात किया था, उन्होंने भी तथ्य की बात की थी। यूजीसी गाइडलाइन के तहत मांग रहे हैं। मैं पूछना चाहता था उस समय आपसे, मैंने जब पूछा कि चलो अगर आज प्रमोट का प्रावधान नहीं होता, ये आज कोविड नहीं आती, तो आपने किस आधार पे थर्ड सेमेस्टर के लिए बैक प्रशिक्षुओं को, पास प्रशिक्षुओं को एक साथ 27, 28, 29 मार्च जो परीक्षाएं संचालित हो रही थी, क्यों एक साथ बैठा रहे थे? आपको एक अलग से नियम क्यों नहीं बनाया था? जब कोविड आने से पहले आपने बैक प्रशिक्षुओं को एक साथ बैठाने के लिए आवेदन लिए थे और 27, 28, 29 को परीक्षा संचालित होने वाली थी, तो इस कोविड में आने की वजह से इस तरह की न्यायपूर्ण नीति क्यों लागू की गई आपके द्वारा? शिक्षा मंत्री महोदय जी द्वारा लाइव वीडियो बनाकर जियो जारी किया जाता है और कल शासन द्वारा कहा जा रहा है शिक्षा मंत्री तो जियो बनाता नहीं है। जब जियो नहीं बनाता है तो आपने डीएलएड जैसा नियम क्यों लाइव आके बोला? दूसरे के कामों को श्रेय क्यों लेते हैं आप? पीएनपी सचिव कहता है मैंने शासनादेश को भेजा था प्रमोट होने के लिए बैक को। एससीईआरटी डायरेक्टर बोलता है मैंने बैक को प्रमोट होने के लिए भेजा था। महानिदेशक जी बोलते हैं कि भाई इसमें सुधार किया जाएगा उत्तर प्रदेश में आज शाम तक। तो भाई मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरा सवाल ये है, ये गोल गोल घुमाने का जो कार्य कर रही है संस्थाएं, कि ये जियो को पारित करता कौन है? अभी तक शिक्षा मंत्री कर रहे थे, शिक्षा मंत्री से विभाग कह रहा है, शिक्षा मंत्री बोलते मैं विभाग करता पर जियो जारी, विभाग कहता शिक्षा मंत्री के पास फाइल पड़ी थी। मतलब ये जो 90,000 बच्चे हैं और यहाँ बैठे हुए भूखे प्यासे बच्चे हैं, अपना प्रश्न का जवाब नहीं दे मिल पा रहा है, किससे लें? मैं सभी साथियों से एक बार फिर से निवेदन करता हूँ, सभी साथी इको गार्डन लखनऊ में 10 बजे अधिक संख्या में पहुंचे। यह लड़ाई आखिरी और अंतिम होगी।
और इस लड़ाई में आज जीत का फैसला हो के रहेगा। सरकार की कुर्सी हिलनी है कि मेरा भविष्य हिलेगा, इसका निर्धारण 10 बजे के बाद होगा। धन्यवाद। बंद करते हैं।